जो हमारे सिंघम सिम्बा हैं हम उन पे अत्याचार करते हैं, उनको कीड़े पड़े हुए हैं। और बताया गया कि हम उनके बच्चे पैदा करके उनके बच्चे बेचते हैं। और इतनी बिल्कुल हमने छोटे से कटघरे में उनको बंद कर रखा है, जाल में बंद कर रखा है, उनको खाना नहीं देते। मतलब जितनी भी गलत चीज़ें हो सकती थी उन्होंने दे दी। ठीक है, वो लोग आ गए। कल 2 महिलाएं आपने देखी होंगी जो मैंने वीडियो बनाई, वो आते ही उन्हें वो सीधे जज बन गई। वो सारी की सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही कर ली और उन्होंने जज का फैसला भी सुना दिया। ना उनके पास आईडी कार्ड था, वो किस संस्था से आई हैं, ना उनके पास कोई लीगल। हर किसी भी बंदे के अगर आप जांच करने जाते हो तो पहले आपको कोई हक नहीं है कोई एनजीओ कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं। या तो आप एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया को लेके आइए, या फिर अगर जैसे महिला कमीशन भी होता है, महिलाओं पे कहीं छापे लगते हैं तो महिला आयोग की टीम होती है। तो उनके पास कुछ ऐसा नहीं था। उनके पास एक फॉर्म था और उनके पास एक थी कि मैं महिला हूं, मैं लेडीज हूं, तो मैं मतलब अब हरेस करने निकल पड़ी हूं। ये इस तरीके की मानसिकता थी उनकी। आते वो सीधा मुझसे कहती हैं आप बच्चे बेचते हो। मैला मैम आप मेरी बात तो सुनिए। बोले क्यों क्यों सुने हम आपकी बात। मतलब वो सीधे अड़ गए। जैसे मैं बहुत पोलाइटली बात करता हूँ लेडीज से तो बहुत, अगर कोई महिला कहीं कहे कि नहीं जी तुम पर कोई मुझ पर आरोप भी लगा देगी ना, मैं गला काट के दे दूंगा। मैं उसकी बात का विरोध भी नहीं कर सकता। मतलब उस लेवल के आदमी हम लोग। हम भाई तुमने सही कहा, तुम ही होगा, ऊपर वाला देख रहा है कौन गलत कौन सही। तो उन्होंने क्या किया, सीधा आरोप लगा दिया। अब मुझ पे कोई सीधा आरोप लगा, मैं क्या बोलूंगा उससे महिला से। मतलब मैम आप बात तो सुनिए, ये इसके डॉक्यूमेंट है, इनकी वैक्सीनेशन मैंने अपने 5 महीने 6 महीने की कमाई मैंने अपनी सिम्बा को बचाने पे लगा दी। आपको लगता है कि मैं बच्चे। अब हमारी टीम के जो 2-4 लोग थे वो आके बोलने लगे, तो उनसे कहते कि ये सब बच्चे खरीदने वाले हैं। मतलब पूरी टीम बच्चे खरीदने। जब वो महिला इस लेवल पे आ गई, जब उस नीचता पे आ गई, जब उन्होंने ये कहा कि ये सब बच्चे खरीदने वाले हैं, तो मैं बोला भाई अब ये हद लेवल तक जा सकती हैं। ये 2 मिनट में कह सकती हैं कि मैंने इनके खिलाफ कोई इनकी अस्मिता पर कोई छेड़छाड़ की है, तो मतलब ये तो किसी भी हद तक गिर सकती है। मैं क्या कर सकता हूं फिर अगर ये गिर गई तो मैं बोला बहन अब जो तुम करो उसको हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं, अब जो तुम्हें करना है। लेकिन कल एग्जैक्टली कैमरे के सामने लूट हुई। जब कोई आपकी संपत्ति आपसे छुपा के ले जाए उसे कहते हैं चोरी, और जब आपकी संपत्ति कोई आपसे जबरदस्ती ले उसे कहते हैं लूट। तो एक्चुअल में अगर आईपीसी के हिसाब से देखें तो उन्होंने की लूट। फिर उन्होंने वो पुलिस वाले, आप सभी जानते हैं कि पुलिस महिलाओं की, और वैसे भी अगर आप वीडियो बनाने लगे कोई महिला होके तो पुलिस को तो अपना भी डर रहता है। पुलिस की इसमें मैं क्या गलती मानूं, उसने जैसे मैं महिला से डर गया ऐसे ही पुलिस महिला से डर गई। उसकी उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली, उन्हीं की टीम के थे। कोई आईडी कार्ड नहीं, उनके पास सीधा था कि मैं जज हूं सुप्रीम कोर्ट की या कुछ भी। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से माना कि अब मैंने जो फैसला सुना दिया सबको। मेरी संपत्ति पर मुझे ताला नहीं खोलने दे रहे, मेरी संपत्ति को जबरदस्ती मुझसे लेकर गए। अब क्या हुआ कि अब वो लेकर गए, फिर थाने गए, फिर एक एनिमल क्रूरता अधिनियम है, पशु क्रूरता अधिनियम, उसमें देखोगे उसमें भी कोई क्राइम नहीं बनता मुझ पे। इतने बड़े कमरे में वो रह रहे थे, वहां कोई केज, कोई आपने लाइव देखा था, वहां कोई किसी प्रकार का जाला नहीं था कि जिसको बाड़ा बोलते हैं। क्या वहां पे कोई जाल वगैरह था, पिंजरा था? इतना बड़ा कमरा था, खाने की, पानी की, बिस्किट की, कूलर की सारी सुविधाएं थी। और वो वहां 3 या 4 घंटे रहते हैं, कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी इस तरह से। बाकी वो मेरे साथ ही रहते हैं, जहां मैं बैठता हूं रिसेप्शन में वो वहीं रहते हैं पूरे दिन। बस ये क्या है कि कभी किसी को काट न लें, थोड़े से बड़े हो गए, तो इसलिए मैंने उनको बिल्कुल एक अच्छे उसमें कि भाई जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो अब मैंने बिल्कुल बराबर वाले रूम में रख रखा है, जिससे कि आना जाना भी होता रहता। और वो पूरे दिन नहीं रहते वहां, वो कुछ घंटे के लिए अक्सर की, जब ऑफिस में ज्यादा लोग होते हैं, तैयार भी उन्हीं के लिए कराया, और उन्हीं के लिए। और उसका मैं किराया देता हूँ 12,000 रुपये महीने, उस छोटे से रूम का 10-12 हजार रुपये महीने, मतलब उसका रेगुलर किराया जाता है। तो अब क्या हुआ कि अब तो फिर जबरदस्ती लूट के ले गए। सिंघम सिम्बा उन्होंने अपने किसी हॉस्पिटल भेज दिए। तो हमारे लोग गए थे तो उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वहाँ तो और भी अलग अलग प्रकार के कुत्ते, बताओ कीड़े पड़ने तक की उसने झूठी चीज़ लिखवाई है। जबकि मेरे सिंघम सिम्बा जैसे हर 15वें दिन पर तो मैंने हॉस्पिटल भेज के उनकी ग्रूमिंग कराता हूँ। हॉस्पिटल भेज के कि एक एक अंग की जांच करके इनको एकदम बढ़िया तरीके से नखून काट के एक एक इनकी सफाई हो, इनकी पूरी जैसे
आदमी पार्लर जाता है, हर 15 मतलब मेरी जो कमाई है मैं अपने सिंघम सिम्बा पे खर्च करता हूँ ऐसे। और अब जबकि मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि परसों एक बिल्ली नहीं होती, बिल्ली छोटी सी, एक काली बिल्ली थी। तो जो काली बिल्ली होती है, उस काली बिल्ली को 4 कुत्ते फपेड़ रहे थे, मतलब 4 कुत्तों ने उसको पकड़ रखा था, इधर खींच रहे थे इधर खींच रहे थे। उसको छुटाया, उसको रूम पे लेके आए, उसकी मरहम पट्टी कराई, फिर डॉक्टर बुलाया जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है, फिर उस डॉक्टर को दे दिया कि भाई अब इसको ले जाओ आप। इसी तरह परसों पल्ले दिन एक गाय थी, उस गाय के पैर में कोई वो नहीं होता तार वायर जो होता है, तो उसके इतने अंदर, उसके पैर के अंदर, गाय के अंदर इतना वायर घुसा हुआ था। डॉक्टर बुलाया, उसकी मरहम पट्टी कराई, उसका पूरा डेली पुरारी थाने के पास एक खोर है, खोर मतलब जिसमें गाय भैंस चारा खाती हैं, 300 किलो चारा रोजाना का नियम है। 300 किलो चारा 12 25 25 किलो के बैग मैं अपनी तनख्वाह से डलवाता हूं हर महीने।